हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में दोस्तों मैंने जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से संबंधित स्टार्टिंग से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का शुरुआत करेंगे। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मिडेवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, लास्ट में एनिशिएंट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपके आने वाले एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में इससे प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी के ऑलमोस्ट सारे के सारे लेक्चर अपलोड, जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक एनसीईआरटी पैटर्न्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड अपलोड कर चुका हूँ। आप जा करके वीडियो देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो पॉलिटी का क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ऑलमोस्ट मैंने सारे पूरा 100% कंप्लीट है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इससे संबंधित मैंने ऑलमोस्ट 15-16 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें कि जो वायसराय हैं, जो गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, डलहौजी ने क्या किया, कौन सी नीति लाए, एंड पूरा मराठा किंगडम और सिखिज्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, माय नेम इज राजेश। सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन ये है कि ये दो लिस्ट दी गई है, दोनों लिस्ट को मैच करना है। पलासी का युद्ध दिया है 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, बंगाल का युद्ध 1770 में, रॉबर्ट क्लाइव, ओवेंसीटाट और कर्टियर, इससे संबंधित ये सब व्यक्ति चाहे जैसे भी ये लोग जुड़े हैं। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए यानी पलासी के युद्ध से जो संबंधित व्यक्ति है उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, जो फर्स्ट भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और बक्सर का युद्ध से संबंधित व्यक्ति कौन है? उसका नाम है वेंसीटॉट, ऑप्शन बी। एंड कर्टियर था, कौन था? ये कर्टियर है, बंगाल के युद्ध से कौन संबंधित है? तो कर्टियर। ठीक है दोस्तों, वन, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, जो पलासी की लड़ाई हुई थी ना 1757 ईस्वी में, तो इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव था, जो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसी ने इस सेना का लीडरशिप किया था, नेतृत्व किया था। हेक्टर मुनरो है, वारेन हेस्टिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, मैं सारी चीज़ एकदम डीप में जितने भी गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, वायसराय, सबने ने क्या क्या कार्य किए हैं इंपॉर्टेंट कार्य देश के लिए, उन सारे प्रश्नों को मैंने वो कर लिया है। ये वो मैंने ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो दोस्तों, इसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो था 1764 में, चार साल मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ चारों। तो ऑप्शन सी है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, अंग्रेजी सेना का जो लीडरशिप किया था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन का कब से कब तक चला? द्वैध शासन इन द सेंस कि जो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, और जो शासन का खर्चा रहेगा वो जनता के पास रहेगा। ठीक है। तो ये चला था 1765 से लेकर 1752 ईस्वी तक, 1765 से लेकर 1772। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 1765 से लेकर 1772, 1765 तक। ठीक है दोस्तों। तो चौथा का जो ऑप्शन है सी, 1765 से 1772। चौथा है कि पांचवा है कि वर्ष 1758, आपको इसमें भी याद रखना है 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय कौन था? सब्सिडरी अलायंस में दोस्तों ये था कि जैसे सहायक संधि, जैसे किसी राजा को डर है कि उस पर दूसरा कोई अटैक कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है कि किसी और अंग्रेजों से जाकर मिल जाएगा, अंग्रेज उसको पूरी सुरक्षा देंगे, उसके संपत्ति को और उसके जो साम्राज्य है रक्षा करने में। इसके बदले क्या होगा कि अंग्रेजों को जितने उसके सैनिक है उसको खर्चा राजा को देना पड़ा। इससे क्या हुआ कि जो सैनिकों के पूरे खर्चे थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे ऑल ओवर द इंडिया में डिप्लॉय हो गए। तो इस समय जो था वो था, उसका नाम था हैदराबाद का जो निजाम था, उसके टाइम में उसी ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को क्या किया था? स्वीकार किया था दोस्तों। तो दोस्तों, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग। तो जो कैनिंग था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ठीक है। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था एंड वायसराय ऑफ इंडिया था। उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको मैंने पूरा डीप में समझाया हुआ है इस वीडियो बनाकर, आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था एंड वायसराय कौन था, जो भारत का पहला जो है, जो इसी के टाइम में जब ये गवर्नर जनरल था ना, तो उस पद को चेंज करके वायसराय कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कि तीसरा, जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था को रोकने के लिए जो टीपू सुल्तान था वो अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका नाम श्रीरंगपट्टम की संधि जो की थी। ये थर्ड एंग्लो मैसूर जो वार हुआ था उसको रोकने के लिए जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य हड़प नीति, जप्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका नाम था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसका मतलब यह दोस्तों कि अगर आपके पास कोई बच्चा नहीं है, वारिश नहीं है, तो उस पूरे संपत्ति को क्या होगा, वो राज्य सरकार, वो जो राज्य की जो सत्ता है वो वापस ले लेगी, ठीक। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसका शुरुआत किया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरराय। इसका गुरु गोविंद जी सिंह जो थे उन्होंने किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही फारसी में जफरनामा लिखा था, गुरु गोविंद सिंह, जफरनामा, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत आता है। चौथा गुरु कौन थे, पांचवा गुरु कौन थे, इन्होंने क्या कार्य किए, मैंने इस पर वीडियो डाल रखा है दोस्तों, आप जाकर देख लीजिए प्ले लिस्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था जो लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू किया, ठीक है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने फर्स्ट टाइम डाक व्यवस्था जो है इसने शुरू किया। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी, जो गुरु नानक की जीवनी के, गुरु नानक जो थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे, तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो इनका नाम गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अंगदेव ने, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिखों ने सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? तो दोस्तों इसका नाम है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन, खालसा पंथ का मतलब एक तरह से शुरुआत किसने किया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद जी सिंह जो थे इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था, ठीक है। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो ऑब्वियस ही बात है, रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसी ने क्या किया था, सिराजुद्दौला को 1757 ईस्वी में पराजित कर दिया, डिफीट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लाई वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? ये एक मतलब मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। मैं मतलब पूछ रहा है कौन जो सब्सिडरी अलायंस है, जो सहायक संधि को किसने किसे स्वीकार किया था? दोस्तों इसका आंसर है 1 2 3, ठीक है। पहला कौन था? हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब और मैसूर का राजा। बंगाल का नवाब नहीं, मैसूर, 1 2 3, 1 2, मैसूर का राजा, बंगाल का नवाब नहीं, ठीक है। बंगाल का नवाब ने सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार नहीं किया था, तो 1 2 3 होगा इसका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हैदराबाद, अवध एंड मैसूर का राजा, ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए, मतलब टाइम के हिसाब से। दोस्तों ये देख रहे हैं, नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगदेव, तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव। दोस्तों इन सब मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि मतलब इनको 10 गुरु जो हुए थे सिखों के, उनको याद करने का मैंने ट्रिक भी बताया, आप वहाँ से जा करके याद कर सकते हैं। वैसे इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अमरदास के बाद आते हैं रामदास, रामदास के बाद आते हैं अर्जुन देव, अर्जुन देव के बाद आते हैं तेग बहादुर, ठीक है। 1 2 3 4 5। तब आप जाकर चेक कर लो, गूगल कर लो कि ये इसका सही मतलब, मेरे वीडियो जाकर देख लेना, मैं बताया हूँ कि इनका जो 10 गुरु हैं उनका कालक्रम क्या है, मतलब सीरियल वाइज, मतलब क्रम वाइज कैसे उनकी जन्मतिथि हुई है। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? जो सुगौली का संधि हुआ था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में।
ठीक है, ऑप्शन ए पर टिक करिए और आगे बढ़िए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में और वांडीवाश में। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, 1799 ईस्वी में जो मृत्यु हुई थी इसकी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो इनको दोस्तों नाम है, इनका जो है झांसी, सतारा में सुनो, इनका जो क्रम है वो है झांसी, नागपुर और सतारा। ये जो हड़प डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी लाया था इसके अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा जो राज्य थे, ये तीन जो राज्य थे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत क्या गए थे? जो भारत के राज्य थे वो अंग्रेजों के कब्जे में लगे। जिसका पुत्र नहीं है, वारिश नहीं है, वो अंग्रेजों के शासन में चला जाएगा। तो झांसी के बाद नागपुर, नागपुर के बाद सतारा जो थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे। दोस्तों मैंने पूरा बता रहा हूँ आपको, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि किसने कौन सा कार्य किया है। तो ठगी प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। ऑप्शन बी द कॉर्नवालिस, डलहौजी, रिपन। इन सब ने बहुत बहुत अच्छे से काम किया। कॉर्नवालिस को बोला जाता है कि ये सिविल सेवा का जनक है। डलहौजी ने क्या किया, पहला ट्रेन चलाया, पहला पोस्टल मतलब कोई तार का बेतार, पोस्टल सर्विस। रिपन ने भी बहुत सारे काम किए हैं, तो आप जाकर मेरे वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ओडियार के शासक थे, ओडियार के शासक थे, ओडियार के जो शासक थे उनका नाम था मैसूर रियासत। मैसूर रियासत ओडियार के शासक थे, मैसूर रियासत। ठीक है दोस्तों, ओडियार के शासक थे मैसूर की रियासत। तो दोस्तों ये रहा पूरा कंप्लीट टॉप 20 वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक, कमेंट एंड शेयर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू दोस्तों, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।